हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे कि एक पॉइंट अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो उसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सिमिलरली अगर एक वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है तो हम उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए देखते हैं पॉइंट को कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेट सपोज ये एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड जी। इसको हमें कन्वर्ट करना है रो फाई एंड जेड में। ठीक है, तो हम बेसिक्स जानते हैं कि भैया यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर यहाँ डाला, वो परपेंडिकुलर डालने के बाद मुझे इधर वाली एक्सिस पे डाला और इधर वाली एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर डाला, तो मुझे यहाँ से x मिल गया और ये y की लेंथ मिल गई। मैंने इसको ज्वाइन किया, ये रो मिल गया। ये हमने पहले सिलेंड्रिकल के पिछले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ये रो होता है, ये फाई होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, कि आपका जो एंगल बनाता है वो फाई कहलाता है। नाउ हमें रिलेशन फाइंड करना है इनके बीच में। अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखूं OAB, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री था, लेकिन इसमें से आधा अगर ये 5 है तो ये 90 - 5 हो जाएगा, और क्योंकि ये 90 - 5 हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। अगर ये 5 है तो ये 5 एंगल हो जाएगा। तो अब मेरे को अगर x की वैल्यू निकालनी है रो की टर्म्स में, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि सीधे सीधे वेक्टर्स के हिसाब से देखें तो रो कॉस फाई, या ट्रायंगल जो अपन आइडेंटिटीज पढ़ते हैं जिसमें हम कहते हैं कि कॉस फाई, ये इसका कॉस अगर मैं लूँगा तो PBP अपॉन HHB, यानी कॉस के लिए आपका बनता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे ये रहेगी क्योंकि 90 के अपोजिट वाली साइड ये है। रो हो गई, रो कॉस फाई इज इक्वल्स टू एक्स। सिमिलरली रो साइन फाई वाई निकल के आएगा, जो ये वाली साइड है। साइन फाई के लिए हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस करना पड़ता है। हाइपोटेनियस उधर जाके साइन फाई से मल्टीप्लाई हो जाती है। इस तरीके से वाई हमारी ये वाली लेंथ जो है वो निकल जाती है। जेड जेड ही है जो ये जेड है, यानी कि अगर मुझे कोई पॉइंट एक्स वाई रो फाई जी में दिया है तो उससे मैं एक्स वाई जी की वैल्यू इस तरीके से निकाल लूँगा। अब इसी रिजल्ट से मेरे को उल्टा भी मिल जाता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करके ऐड करा दूं और उस साइड अंडर रूट ले जाऊं तो रो की वैल्यू एक्स वाई की टर्म्स में आ जाएगी। रो इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली फाई जो आएगा वो 10 स्क्वायर वाई बाय एक्स आ जाएगा। अगर मैं डिवाइड करा देता हूँ फाई को निकालने के लिए, साइन फाई अपॉन कॉस फाई कर देता हूँ, तो वो 10 इनवर्स वाई बाय एक्स बन जाएगा। z इज इक्वल्स टू जेड ही होगा, ये दोनों में सेम ही रहेगा। दैट इज हाउ ए पॉइंट इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से चेंज टू अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम, या वाइस वर्सा। ठीक है, कि कार्टेशियन से आप या तो उसमें कर सकते हैं या सिलेंड्रिकल से कार्टेशियन में कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कशन आता है, उसमें हम देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन एक बार कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि एक बार आप डॉट प्रोडक्ट का डिस्कशन फिर से कर लेते हैं। जिस तरीके से एक्स वाई जी में हम जानते हैं कि सेम अगर एक्सिस यूनिट फैक्टर्स हैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कराया जाएगा तो वैल्यू 1 आती है, और अगर अलग अलग हैं उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट कराया जाएगा तो वैल्यू 0 आती है। सेम केस यहाँ पे भी है। रो और फाई के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट्स के बीच में अगर मैं रो और फाई यूनिट फैक्टर्स के बीच में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो मेरे को 0 मिलेगा। फाई जेड के बीच में 0 मिलेगा, जेड रो के बीच में 0 मिलेगा। सिमिलर केस है कि हमें यहाँ पे जब सेम करवाएंगे तो 1 मिलेगा, अदरवाइज 0 मिलेगा। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो ये वाला डायग्राम हमारे माइंड में आता है जहां पे हम एक्स वाई जी लिखा करते थे उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रो फाई जेड लिखते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट की भी एक बार बात कर लेते हैं।
अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो हमें पॉजिटिव यूनिट वेक्टर मिलेगा। जैसे कि अगर ए रो मल्टीप्लाई वेक्टर प्रोडक्ट बाय ए फाई तो हमें ए जी मिलेगा। लेकिन अगर उल्टा चलेंगे तो अगर ए फाई पहले लिखा होगा क्रॉस प्रोडक्ट विद ए रो लिखा होगा तो हमें माइनस ए कैप जी मिलेगा। समझ में आ गया? वैसे ही हमें अगर इधर और आगे मूव करेंगे तो ए फाई क्रॉस ए जी किया तो ए रो मिल गया, ए जी क्रॉस ए फाई किया तो ए जी क्रॉस ए रो किया तो हमें ए फाई मिल गया। ये आपका सर्कुलर मोशन होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते जाते हैं, और अगर आप उल्टा चलते हैं तो आपको नेगेटिव मिलता जाता है। ये हमने जहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट का डिस्कशन किया था वहाँ पे ये पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किस तरीके से कन्वर्जन ऑफ वेक्टर्स फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अनदर। अगर कोई वेक्टर गिवन है, देखिए पॉइंट को कन्वर्ट करना बहुत आसान था, हमने देख लिया वो। लेकिन अगर कोई वेक्टर गिवन है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक पूरी मैथोडोलॉजी है, और जिसको हम लगाते हैं वेक्टर कन्वर्जन के लिए। तो पहले उस पूरे मेथड को एक बार समझ लेते हैं, और फिर हम एक चीज और समझेंगे कि इस पूरे मेथड को हमने क्यों लगाया, क्यों हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते थे, ये भी हम बाद में देखेंगे। पहले अभी देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लेट्स से एक ए वेक्टर है विच इज गिवन इन रो फाई एंड जेड, यानी ए वेक्टर की वैल्यू ये है ए रो ए कैप रो प्लस ए फाई ए कैप फाई प्लस ए जी ए कैप जी, ये आपको गिवन है इसमें। अब हमें फाइंड करना है कि ए एक्स ए कैप एक्स प्लस ए वाई ए कैप वाई प्लस ए जी ए कैप जी। यहाँ पे देखिए ए जी तो सेम ही है, तो ये सेम ही निकल के आना चाहिए हमारे हिसाब से। लेकिन बाकी ए एक्स और ए वाई की क्या वैल्यूज निकल के आएंगी अभी हम वो देखेंगे। उससे पहले ये चीज समझते हैं कि इवन दो ये वेक्टर है जिसको हमने रिप्रेजेंट किया रो फाई जी में और एक्स वाई जी में, ये इसकी ओरिएंटेशन और सब कुछ तो सेम ही रहेगा ना, वैल्यू वगैरह सब सेम रहने चाहिए। चाहे हमने सिर्फ उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग किया, यहाँ रो वाई जी में रिप्रेजेंट कर रहे थे और एक्स वाई जी में उसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये बेसिक है कि ये दोनों की वैल्यूज वगैरह सब कुछ सेम रहनी चाहिए ओवरऑल वेक्टर की, इंडिविजुअल उसके कंपोनेंट्स की नहीं कह रहा हूं मैं। ओवरऑल वेक्टर का जो पॉइंट या जो भी जगह ये जो भी चीज ये पॉइंट आउट कर रहा है वेक्टर, जो भी फील्ड वगैरह ये कर रहा है वो सेम रहना चाहिए। सेम, तो ये पहला पॉइंट है। यहां से अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। हमारा काम क्या है कि हमें इस वेक्टर से इस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हैं। ओके, मेथड ये कहता है कि देखिए ए वेक्टर का अगर ए कैप एक्स के साथ अगर मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया तो मुझे ए एक्स मिलना चाहिए। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर ये ए वेक्टर था हमारा, अगर मैंने ए डॉट एक्स करा इस पूरे ए वेक्टर के साथ डॉट ए कैप एक्स करवाया तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ये वाला बचेगा जिससे मुझे ए एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ये सही है बिल्कुल। सेम केस ए वाई के साथ अगर मैंने किया, सेम केस मैंने ए कैप जी के साथ किया, बस यही काम करना है। लेकिन यहाँ जो ए वेक्टर की वैल्यू है ये मुझे जो मेरे पास गिवन वैल्यू है, जो मेरे पास नोन वैल्यू थी, वो वाली डालनी है रो फाई जी की। वो किसकी डालनी है यहाँ पे? रो फाई जी की। ए एक्स निकालने के लिए ए वेक्टर डॉट ए कैप एक्स किया मैंने, और ए रो ए कैप रो प्लस ए फाई ए कैप फाई प्लस ए जी ए कैप जी डॉट ए कैप एक्स की कर दिया मैंने। तो जब मैं इसके साथ डॉट प्रोडक्ट कराऊंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। सिमिलर केस क्या है कि अब यहाँ पे ये वैल्यूज बच गई। ए रो डॉट ए कैप एक्स क्या होगा, ए फाई डॉट ए कैप एक्स क्या होगा, ये हमें अभी पता नहीं है। अभी हम सीखेंगे कि कैसे निकलता है, फिर उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। सिमिलर केस होगा ए वाई निकालने के लिए मेरा ए रो ए कैप वाई पूरा मैंने ऐसे लिख लिया, ए कैप रो
को ए कैप वाई के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाया, तो जब z के साथ कराया y को तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि ये हमें पता है कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से 0 आती है इसकी वैल्यू हमारे पास, तो वो 0 हो गई। लेकिन ये दोनों वैल्यूज रह गई। सिमिलर केस हमने किया ए वेक्टर का डॉट ए कैप जी के साथ कराया, तो भैया रो और फाई दोनों इसके परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री एंगल बना रही थी, तो दोनों 0 हो गए। सिर्फ मुझे एक एजी मिल गया, जो एजी यहाँ पे बराबर है। नेक्स्ट केस आता है कि अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि भैया ए रो डॉट ए कैप एक्स और ए फाई डॉट ए कैप एक्स, ये 4 वैल्यूज अगर हमें मिल जाए तो हमारा आंसर निकल आएगा। इनको निकालने के लिए हमारे पास एक डॉट प्रोडक्ट टेबल होती है। क्या होती है? डॉट प्रोडक्ट टेबल। डॉट प्रोडक्ट टेबल क्या होता है? यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स वाई जी के कंपोनेंट, यूनिट वेक्टर सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रो फाई जी के। तो अगर इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें मिलता है कॉस फाई। सिमिलर केस है, रो फाई और ए कैप वाई के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमें मिलता है साइन फाई। ध्यान दीजिए कॉम्यूटेटिव होता है डॉट प्रोडक्ट, तो चाहे पहले ए कैप वाई लिखा हो चाहे ए कैप रो लिखा हो, दोनों केसेस में आंसर यही आएंगे, कॉस फाई साइन फाई। जेड के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। सिमिलर केस है, फाई को अगर ए कैप एक्स के साथ कराया तो माइनस साइन फाई मिलता है, वाई के साथ कराया तो कॉस फाई मिलता है। तो ये एक डॉट प्रोडक्ट टेबल होती है जो 2 अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहां लिख लिया हमने और सिलेंड्रिकल में यहां लिख लिया। इस तरीके से हमारे पास ये 4 वैल्यूज आ गई, ये हमें उसमें पुट करनी है। पुट करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। पुट करने के लिए हमें क्या करना है? ए एक्स के लिए यहाँ पे ए रो कॉस फाई बन रहा था ये, प्लस ए फाई माइनस साइन फाई आया, माइनस साइन फाई यहाँ से रख दिया हमने, ए रो कॉस फाई माइनस ए फाई साइन फाई। देखिए ये पूरी वैल्यू जो आएगी वो एक आपके पास स्केलर वैल्यू आएगी। सिमिलरली ए वाई जो है हमारा वो बन के आएगा आपके पास ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई। उसको मैं सीधा सीधा लिख दिया, ए रो साइन फाई प्लस ए फाई कॉस फाई, ये ए वाई बन के आएगा, ये ए जी बन के आएगा। यानी कि अगर मुझे रो फाई जेड में दिया हुआ है वेक्टर तो मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया दूसरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब इसका उल्टा भी इसी मेथड से करूंगा मैं। अगर मुझे एक्स वाई जी में दिया हुआ हो वेक्टर और उसको मुझे कन्वर्ट करना है रो फाई जेड में, वो भी काम मैं ऐसे ही करूंगा। यहाँ पे बस मुझे जो गिवन है वो ये वाला वेक्टर है और मुझे फाइंड करना है इसके कंपोनेंट। सिमिलरली वही ए वेक्टर एक्स वाई जी में इस तरीके का दिख रहा है, ए एक्स ए कैप एक्स प्लस ए वाई ए कैप वाई प्लस ए जी ए कैप जी। सिमिलरली रो फाई जेड में ये इस तरीके का बनना चाहिए। वही प्रोसेस फॉलो किया कि इस बार मैंने जो देखिए मुझे जो निकालने हैं उनके साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो मैंने ए कैप रो के साथ डॉट प्रोडक्ट किया तो ए रो आ गया, ए कैप फाई के साथ किया तो ये आ गया, ए कैप जी के साथ किया तो ए जी आ गया। सिमिलरली इस बार ये वैल्यू जो मुझे गिवन है उसकी पुट करूंगा मैं, ए एक्स ए कैप एक्स ए कैप वाई ए जी ए कैप जी। ये मैंने पुट कर दी ए रो निकालने के लिए। ये मुझे डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है इनके बीच में। सिमिलरली यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है। ये डॉट प्रोडक्ट टेबल से मैं वैल्यू निकाल के पुट कर दूंगा। ए फाई निकालने के लिए ए वेक्टर डॉट ए कैप फाई किया मैंने, फिर से ए वेक्टर एक्स वाई जी वाला रखूंगा और मुझे मिल जाएगा ये।
ध्यान दीजिए ए फाई के साथ मैंने रखा ए एक्स ए कैप एक्स प्लस ए कैप वाई प्लस ए कैप जी डॉट कराया ए कैप फाई के साथ ए एक्स डॉट ए फाई यहाँ पे आ गया ए वाई डॉट ए कैप फाई यहाँ आ गया प्लस 0 हो गया। ये सिमिलर प्रोसेस है बिल्कुल उसी का ही, और वही हम कर रहे हैं यहाँ पे वापस से। फिर से हमने डॉट प्रोडक्ट टेबल बनाई, एक्स फाई जी को यहाँ लिखा, रो फाई जेड को यहाँ लिखा, कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, बाकी 0 0 1 बनता है। इनकी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दी और पिछले वाली इक्वेशन में 4 और 5 में पुट कर दी, तो मुझे ए रो मिल गया ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई, ए एक्स कॉस फाई प्लस ए वाई साइन फाई ये मिल गया। ए फाई मिल गया मुझे ए एक्स माइनस साइन फाई और प्लस का ए वाई कॉस फाई। ये मुझे इजीली पुट करने पे वैल्यूज मिल गई, इनकी स्केलर वैल्यूज मिल गई। तो ए रो मिल गया, ए फाई मिल गया, ए जी के बराबर ही निकल के आया था यहाँ से। तो अब मैं उसको उस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो मार्केट में स्टूडेंट्स के साथ देखा गया है वो ये देखा गया है कि स्टूडेंट कहता है कि लेट सपोज कोई पॉइंट है P 3 4 5 इन गिवन इन एक्स वाई जी, उसका मैंने वेक्टर लिख लिया 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब उसको कन्वर्ट करने के लिए रो फाई जी में वो क्या करता है कि रो की वैल्यू निकाल लेता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, जो 5 आती है। सिमिलरली जेड की वैल्यू गिवन ही है 5 और फाई की वैल्यू 10 इनवर्स 4/3 वो लिख देता है। फिर वो ये कहता है कि जब मेरे पास ये तीनों वैल्यू आई गई, रो भी आ गया, जेड भी आ गया, फाई भी आ गया, तो क्यों ना मैं उसके साथ अटैच कर दूं सिंपली ए कैप रो ए कैप फाई ए कैप जी। तो ये मेरा जो फाइनल वेक्टर कन्वर्ट होके आना चाहिए वो आ गया। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल गलत प्रोसेस है ये क्यों सही नहीं है? इसका रीज़न ये है कि जब आप कन्वर्जन कर रहे होते हैं आई जे के कैप से ए कैप रो ए कैप फाई ए कैप जी में, तो सिर्फ पॉइंट का कन्वर्जन ही नहीं होता, इनके जो ये वेक्टर्स हैं साथ में यूनिट वेक्टर्स भी जो हैं जुड़े हुए, उनका भी कन्वर्जन होता है दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इतना सा ये मेन पॉइंट है यहाँ पे कि ये क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यूनिट वेक्टर्स जो कन्वर्ट होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, सिर्फ पॉइंट का कन्वर्जन आपने कर लिया है रो फाई जेड में। इसलिए पॉइंट का कन्वर्जन अलग चलता है और यूनिट वेक्टर्स का अलग चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन है और ये होता ही रहता है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। आपको लगता है कि क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, जस्ट ये कर देते हैं, लेकिन उससे सही वैल्यू नहीं आती। और एग्जाम्पल जब हम लेंगे इस पे, वहाँ पे आपको ये समझ में भी आएगा कि ऐसा नहीं होता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।